आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं। आपका पैकेज 3 LPA से 6 LPA हुआ, फिर 8, फिर 10, लेकिन एंड ऑफ द मंथ अकाउंट बैलेंस सेम। और सबसे अजीब फीलिंग क्या होती है? आप पूर नहीं हो, लेकिन आप रिच भी फील नहीं करते। आप अफोर्ड कर सकते हो EMIs, बट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। तो आखिर प्रॉब्लम कहां है? क्या इंडिया में सैलरीज कम हैं? क्या एक्सपेंसेस ज्यादा हैं? या फिर सिस्टम ही ऐसा है जो मिडिल क्लास को बिजी रखता है बट वेल्थ ही नहीं बनने देता? आज का वीडियो किसी शॉर्टकट या गेट रिच क्विक के बारे में नहीं है। ये एक मिरर है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को क्लियरली देख पाओगे। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हाई सैलरी एक इल्यूजन क्रिएट करती है। जब पहली जॉब लगती है 10-15 हजार भी बहुत लगते हैं। फिर सैलरी 30-40 होती है और लगता है लाइफ सेट है। फिर 70-80 और आपको लगता है बस अब टेंशन खत्म। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? जैसे ही सैलरी बढ़ती है आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले PG, फिर फ्लैट, पहले सेकंड हैंड फोन, फिर आईफोन, पहले बस, फिर बाइक, फिर कार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सब ले रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपकी इनकम बढ़ने से पहले ही आपके एक्सपेंसेस उसका वेट कर रहे होते हैं। मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्रो कर रहा है। इंडिया एक EMI ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। आज आप बिना पैसे के फोन ले सकते हो, कार ले सकते हो, फर्नीचर ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और इसमें सबसे डेंजरस लाइन होती है नो कॉस्ट EMI, क्योंकि कॉस्ट पैसों में नहीं होती, कॉस्ट आपकी फ्यूचर सैलरी में होती है। हर EMI एक इनविजिबल सैलरी कट है। अगर आप 25,000 कमा रहे हो और 30,000 EMI में जा रहा है तो आपकी रियल सैलरी 50,000 है। लेकिन विनय में क्या चलता है? मैं 80K कमा रहा हूं। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और फिर क्या होता है? सैलरी हाई फील होती है बट कैश फ्लो लो होता है। और वेल्थ कब बनती है? जब आपके पास फ्री कैश होता है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एक्सपेंस नेसेसिटी नहीं होता, कंपैरिजन होता है। ऑफिस में सबने आईफोन ले लिया, फ्रेंड्स गोवा ट्रिप जा रहे हैं, शादी में ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इंस्टाग्राम पे सबकी लाइफ सॉर्टेड लग रही है और आप अनकॉन्शियसली डिसाइड करते हो मुझे भी ये लाइफस्टाइल चाहिए। यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है। हम चीजें खरीदते हैं उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे। ये स्टेटस स्पेंडिंग है। इसे आप रिच फील करते हो बट एक्चुअली पूर बन रहे होते हो। हमारे पेरेंट्स का फॉर्मूला सिंपल था, पैसा बचाओ, FD में डालो, सेफ रहो। और उनके टाइम पे ये काम करता था क्योंकि एक्सपेंसेस कम थे, डिस्ट्रैक्शंस कम, द लोन्स इजीली अवेलेबल नहीं थे। आज सिनेरियो अलग है। अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा रहा है। मतलब आप फिजिकली काम कर रहे हो बट आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा। इसलिए हाई सैलरी होने के बाद भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वेल्थ का सिंपल फॉर्मूला है इनकम एक्सपेंसेस। वेल्थ यू इन्वेस्टेड मनी एक्स टाइम। आप ब्रोक इसलिए फील नहीं करते क्योंकि आप कम कमा रहे हो। आप ब्रोक इसलिए फील करते हो क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है। अगर कल आप जॉब छोड़ दो तो कितने महीने सरवाइव कर पाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ्स? यही फाइनेंशियल स्ट्रेस का रियल रीजन है। हाई सैलरी के बाद भी लो फ्रीडम। इसको बोलते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। आप फाइनेंशियली स्टेबल लगते हो बट एक्चुअली डिपेंडेंट हो। एब्सोल्यूशन। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। मिडिल क्लास सोचती है जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। वेल्थ बिल्डर्स सोचते हैं जो इन्वेस्ट करना है वो पहले निकालेंगे, बाकी में लाइफ मैनेज होगी। इसको बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड शिफ्ट, लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो, इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करो। सैलरी 10% बढ़ी, इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाओ। थर्ड शिफ्ट, लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स लो। एसेट्स बोरिंग होते हैं लेकिन फ्यूचर में फ्रीडम देते हैं। आपकी सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिस्टम प्रॉब्लम है। अगर आप हर महीने अर्न स्पेंड जीरो ये साइकिल रिपीट कर रहे हो तो सैलरी कितनी भी हो जाए फीलिंग सेम रहेगी। लेकिन जिस दिन अर्न इन्वेस्ट स्पेंड ये साइकिल स्टार्ट हो गई, उस दिन से आप ब्रोक फील करना बंद कर दोगे। वेल्थ एक अमाउंट नहीं होती, वेल्थ एक गैप होता है। आपको काम करना पड़ता है वर्सेस आप काम करना चाहते हो।
और ये गैप सैलरी से नहीं, हैबिट से क्रिएट होता है। अगर आप मिडिल क्लास से वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो याद रखो, हाई इनकम आपको कंफर्टेबल बनाती है, हाई इन्वेस्टमेंट रेट आपको फ्री बनाता है। अगर आपको ऐसे काम, लॉजिकल और रियल इंडियन फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रिच दिखने के नहीं, एक्चुअली रिच बनने के सिस्टम की बात करते हैं।